दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अपन सरोकार में अपने सबके फिर से हार्दिक स्वागत करी छी। आज कार्यक्रम के सरोकारक विषय राजनीति, एखन के देश के राजनीतिक स्थिति आ मधेसी दल के एखन के भूमिका यावत विषय में बातचीत करब। ताहू में राजपा नेपाल के विषय में से बातचीत हैत, क्याक त आजुक हमरा सबक अतिथि छथि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपा नेपाल के अध्यक्ष मण्डलक सदस्य शीर्ष नेता राजेन्द्र महतो जी, जे धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय सांसद से छथि। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी। धन्यवाद। जनकपुर बहुत कम अभी नहीं आजकल बराबर तो अब रही अभी पार्लियामेंट चलित रही ना, संसद रही चलित काठमांडू में, तो अगर 3-4 महीना से तो उतने संसद रही है, तो स्वाभाविक ही जनता संसद में निर्वाचित करके भेजले तो वो तो करे को पड़ते। तो संसद के गतिविधि के कारण, बैठक के कारण एक बीच में 2-3 महीना कनी कम आबे काज भेले। अब संसद खत्म भेली तो चलिए लिए फिर रहबे। आई के ताजा प्रसंग है, प्रत्येक जिला प्रशासन मार्फत अपने सब ज्ञापन पत्र बुझेने छिए, कारण की छै ओकर? देखियो की छै कि जे भी देश के समस्या छै, मधेश के समस्या छै, उस समस्या के समाधान सरकार के माध्यम से ही हेतै। और ई शक्तिशाली सरकार, गणितीय हिसाब से ऐतिहासिक सरकार कहियो ना, 2/3 से बेसी समर्थन वाला ई सरकार छै। यही सरकार के बाहर से राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल भी समर्थन कैले रहे, यही शर्त पर कि ई सरकार के प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कहे रही कि मधेश के समस्या, दलित जनजाति, मुस्लिम थारू के समस्या हम समाधान करम, आंदोलन के एजेंडा सबके हम संबोधन करम, लगायत जे भी समस्या उठायल गई, रेशम चौधरी जे सांसद छे निर्वाचित, ओकर शपथ नहीं भेली अभी तक ले, थरुआट मधेश आंदोलन के आंदोलनकारी के ऊपर लगायल मुद्दा सब छे, वो सब फिरता नहीं भेले, साथी सब बंदी छे अभी भी, रिहाई करे के बात रहे। यावत समस्या सब समाधान करम से सरकार कहले रहे, और एलिए हम लोग समर्थनो कैले रही कि शक्तिशाली सरकार छी करते। लेकिन अभी तक समस्या समाधान के तरफ कोई ठोस रूप से पहल नहीं बुझा रहा है। तैले हम सब सरकार के आई ज्ञापन पत्र दिल्ली, चेतावनी दिल्ली है कि यही ढंग से काज नहीं चलते। अहाँ के समर्थन करे के औचित्य के ऊपर प्रश्न उठ रहा है कि कैला अहाँ जब किछो करिए न रहल छी तक समर्थन, हालांकि हमरा सबके समर्थन से अहाँ के सरकार पर कोनो असर तो नहीं पड़े वाला है, लेकिन नैतिक रूप से तो समर्थन तो छै अहाँ के, तो अहाँ के असर पड़े न पड़े, लेकिन हम सब समर्थन तो कैले छिए। आ काज नहीं करम तो ई समर्थन के जारी रखनाई जरूरी छै कि नहीं छै, उचित छै कि नहीं छै, ई बात तो प्रश्न उठ रहा है जनता में, पार्टी के भीतर। तो से बात समय पर सरकार के बतावे के जरूरी रहले है। और आई प्रमुख जिलाधिकारी के मार्फत सभी जिला में ज्ञापन पत्र प्रधानमंत्री के ओकरा मार्फत देवे के प्रयास भेले, और काठमांडू में भी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रधानमंत्री के हाथ में ज्ञापन पत्र अभी 6 बजे देवे के कार्यक्रम छे। तो ई जनता के समस्या, मधेश आंदोलन, थरुआट आंदोलन, जे भी आंदोलन में जे एजेंडा रहे, वो एजेंडा के आधार पर संविधान संशोधन लगायत के जे भी सवाल छे, ओई के संदर्भ में ई सरकार अभी तक कुछ नहीं कैलक, और अभियो नहीं करम तो हम सब बाध्यता बस संघर्ष में जाए के पड़ते, आंदोलन में जाए के पड़ते, और सदन से लेके सड़क तक फिर जनता के अपना अधिकार के लिए लड़ के पड़ते, और जहाँ नहीं करबे तो हमरा सबके मजबूरी जाए के पड़ते। उसका ज्ञापन पत्र डेडलाइन सुन में आयल छे जे ई अंतिम छे, आप जे ज्ञापन पत्र से कोनो सुनवाई नहीं भेले त आंदोलन करबे से सुनै छी। हाँ बिल्कुल, अब किसी की कतेकदारी हम सब अब 6-7 महीना तो भ गेले ना, शुरुआतो नहीं कल के, किछो नहीं कल के ना,
तो अभियो करे के अवस्था में नहीं है, तो इस सरकार के कला समर्थन और संघर्ष आंदोलन कला न कल जाए। ई पार्टी के भीतर व्यापक रूप से बात पर छलफल चल रहा है, आम जनता में ये बात उठ रहा है कि आखिर किछो कर चाहे तो शक्तिशाली सरकार तो है, 2/3 बहुमत है सरकार के, संविधान संशोधन भ सकै छै, चाहे तो भ सकै छै ना, लेकिन ओई तरफ कोनो पहल तो नहीं भेलै ना। तो हमरा सबके बार बार आग्रह रहलै सरकार से कि अहाँ के ताकत है, सरकार में ताकत है, संशोधन करे के ताकत है। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा प्रयास भेल, लेकिन वही सरकार सब में ताकते नहीं रहे। तो कहीं हम करे छी लेकिन ओकर संख्या नहीं पहुँचे, तो कहीं संख्या ही पुगे ना, तो होबे नहीं करे। लेकिन इस सरकार के तो संख्या है, 2/3 पहुँचाए में हमहूँ सब समर्थन कैले छियै। ताहि लेल बुझू कि सरकार के अल्टीमेटम चेतावनी अभियो नहीं करती, तब संघर्ष में जाही के प्रति मनस्थिति पार्टी बना रहा है। ताकत के बात के लिए अपने ताकत तो अपनाहु सब नहीं आंदोलन करे के एक बड़का शक्ति मधेश के फोरम सरकार में एंजॉय कर रहा है। अब इस सवाल तो फोरमे से पूछबी तो ठीक रहत। अब जनता आंदोलन कैले रहे तो खाली सरकार के लेल तो नहीं रही कैले, समाधान के लेल कैले रहे। राजपा अकेले अखन आंदोलन करे तो आंदोलन के माहौल बनते अपने के बुझाइए। तो अरे जनता ना आंदोलन करी, पार्टी थोड़ी करी, पार्टी तो आह्वान करी है ना, पार्टी और नेता आह्वान करी। विगत में जेते आंदोलन भेले, मधेश आंदोलन या कोनो आंदोलन देश में, तो जनता न कल की पार्टी तो आह्वान करता मात्रे होई छे, नेता आह्वान करी। यदि ओकर आंदोलन ओकर आह्वान यदि सही हो, जनता ओकरा साथ दै छै। कभी भी कोनो आंदोलन पार्टी के ऐसे बात नहीं, जनता करी है। ठीक है, अपने के बात हम मानी छी। अपना ही के पार्टी के बहुते पिलर सब स्थानीय सरकार के प्रमुख छथिन, उप प्रमुख छथिन, प्रदेश सरकार में मंत्री छथिन, राज्य मंत्री छथिन, सांसद छथिन, वो सब आप आंदोलन करथिन कि सरकार चलैथिन की करथिन कि विकास निर्माण के काज करथिन। जे जिम्मेवारी छै तो करही के पड़ते। स्थानीय निकाय में हमारा सबके प्रतिनिधि 2 नंबर प्रदेश में चुनाव में भाग ले रहिए, तो कुछ जगह हमारा सबके प्रतिनिधि छै, तो वो जिम्मेवारी तो छेबे करे। स्थानीय निकाय के जो जिम्मेवारी छै, जिम्मेवारी तो बहन करही के छै। जे भी विकास के गतिविधि छै ओकरा करही के पड़ते है, ओकर दायित्व जनता जिम्मेवारी देले छै। प्रांतीय सरकार छै, प्रांतीय सरकार तो बहुत ही अधिकार विहीन अवस्था में रखले छी, अधिकार संपन्न नहीं बनल प्रांतीय सरकार के। अहाँ के नियम कानून बना के नहीं दिलके, शासन स्रोत के अभाव छै, तो प्रांतीय सरकार संहिता के कमजोर करे के काज ही सरकार कर रहा है। फिर भी लड़ाइयो तो ही बात के लिए लड़ गेल छै ना, खाली कुर्सी बैसे के लिए तो लड़ाई नहीं भेल छै, दोहरो काज करे के पड़ते। एक जे जिम्मेवारी पदीय दायित्व जिम्मेवारी छै सेहो बहन करे के पड़ते। जनता के अधिकार के लिए, जनता के समस्या समाधान कराबे के लिए जे जिम्मा छै हमरा सबके, ओहू के लिए काज करे के पड़ते। तो दुनू काज करे के पड़ते, ओहो काज करबे, जे पदीय दायित्व जनता जे स्थानीय निकाय में जे निर्वाचित कैले छै ओहो काज करबे, लेकिन जनता के अधिकार के जे सवाल छै, संघर्ष के जे सवाल छै ओहो करबे, दुनू काज करबे। राजपा के केस में की छै ने, गाँव तह में सेहो एकटा चर्चा परिचर्चा पार्टीए के नेता सब जे 6टा अध्यक्ष छै, ओ सब सत्ता में जाए के लेल हुनका सबके दिक्कत भ रहल छै, ताहि दुआरे आब हुनका सबके प्रेरणा में हम सब पेरा रहल छी। कहिया पार्टी बनते, कहिया अधिवेशन होते, से एकटा ग्रास रूट में आवाज उठ रहल छै। अब अपने सबके प्रतिपक्षी दल सब कही बाद दोसर दल सब कहे छै जे एनजीओ छै राजपा, एखन पार्टी कहाँ बनले है, एहि बात के कहिया समाधान करबे अपने सब? पहलका ई तो गलत बात छै, अभी एहि ढंग के बात कहनाई उचित नहीं छै। 6टा राजनीतिक दल जे विगत में आंदोलन कैल दल रहे, 7टा रहे, तो एकटा तो सरकार में चलि गेलै, एक तो निकलकै और सरकारों में चल गए, गेला के बाद भी जो सवाल है उस सवाल पर जाके काज कर सकते रहे। सरकार में जाना गुनाह नहीं है, लेकिन वहाँ जाके इहो काज करना जरूरी रहे, ई काज नहीं भ रहा है। तो 6टा पार्टी बाकी आंदोलनकारी पार्टी जनता के भावना अनुसार एकता भेल है, इकट्ठा भेल है। तो एकरा कोई एनजीओ कहे तो ई तो की भेलै कि ये तो गलत बात भेलै, नहीं तो संघर्ष क के आयल है नहीं हो। 6टा पार्टी जनता के बीच में लात जूता खा के लाठी खा के आयल है ना, और जनते कहल कि यहाँ एक भ जाऊ तो एक भ गेलै। अब एकता होला के बाद एक प्रक्रिया छै ना, ई महाधिवेशन के प्रक्रिया छै, पार्टी महाधिवेशन के निर्णय कर चुकल छै। अहाँ के आगामी बैसाख
7, 8, 9 गते के महाधिवेशन करे के निर्णय पार्टी कर चुकल छै और ओकर तैयारी भ रहल छै। अब साहन सस्ता, सक्रिय सस्ता, ई आसीन और कार्तिक, ई 2 महीना के भीतर में हमरा सबके पूरा देश में बाँटे के छै। तो सबसे पहले का काज तो से छै। अभी भी हमरा सबके ई दशई त्यौहार के अवसर पर प्रत्येक वार्ड में सस्ता रसीद पहुँचे के चाहिए, सक्रिय सस्ता फार्म पहुँचे के चाहिए। ई 15 दिन के भीतर प्रत्येक वार्ड में जिम्मेवारी साथी सबके, नेता सबके जिम्मेवारी वार्ड में दी, वो जाके शुभकामना देते और सस्ता अभियान भी शुरू करते और एक 2 महीना में पूरा करते आसीन और कार्तिक। तो पूरा के बाद मंसिर से अहाँ के वार्ड समिति सब बने के शुरू हेतै, अधिवेशन शुरू हेतै वार्ड के, तकर बाद गाँव पालिका, नगर पालिका, तकर बाद विधानसभा क्षेत्र के, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिवेशन, तकर बाद महाधिवेशन प्रतिनिधि के चुनाव लगायत बैसाख में जाके महाधिवेशन हेतै। तो प्रक्रिया शुरू भ गेल है। यही लेल पार्टी छै तो पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी छै ना, लोकतांत्रिक पार्टी छै। अब ओहन अवस्था जे पहले के अवस्था तो नहीं छै ना। 6 गोटा पार्टी एक छै तो स्वाभाविक छै ने, संस्थागत रूप से ही चले के पड़ते। राजपा नेपाल में क्यों प्रवेशो करा चाहे छै ने, तब अपने से मान लिया टीका लगा के प्रवेश करथिन तो की होइ छै जे महतो जी के आदमी छै, उनका मार्फत चाहल छै पार्टी में, तो वो जगह नहीं पाइब रहल छै आदमी। बहुत आदमी रुकल छै वहु द्वारे। ना यही जनकपुर में इससे पहले हम आयल रही तो एक पार्टी से एक नेता अरविंद शाह, नाम सुन ले यहाँ, पूर्व सांसद मंत्री लगायत, उनके साथ कतेक साथी सब प्रवेश कर ये भेली राजपा में प्रवेश और जो उनका दायित्व भेली, जिम्मेवारी भेटले। पार्टी के पदाधिकारी लायक पदाधिकारी, केंद्रीय सदस्य बनला केंद्रीय सदस्य, या जे लायक। तै लेल ई बात गलत है। ये जनकपुरे में कोई 10 दिन पर 1 महीना पहले तो भेले महाधिवेशन से। तै लेल ई गलत आरोप सब प्रचारित कैल जा रहल छै एकदम। बिल्कुल 6 नेता नहीं दौड़ते तो 1 नेता के दौड़ा से हेतै। सब नेता दौड़ते, सभे अध्यक्ष मंडल के लोग दौड़ते, सभे रैंक एंड फाइल दौड़ते, टीका लगते, प्रवेश करते, तब ना पार्टी न भरते यो। तो तेल फलना कहलक तो फलना एना, ई बात सब छोड़ियो, ई बात सब गलत बात है, गलत प्रचार है। राजपा के कोनो आदमी पे सब आदमी के प्रयास करे के छै। सब पार्टी में नेता लेल बेसी होबा के चाहिए कि सब आदमी प्रयास करते पार्टी न रहते ना। अब एक फलना करे तो फलना एना कहीं भेले या पार्टी के छै, पार्टी के छै। बिल्कुल ई गलत प्रचार और गलत। आगामी महाधिवेशन से पार्टी के एक नेतृत्व चयन होते, उ नेतृत्व पार्टी के चलते से आशावादी रही। अब देखियो कि महाधिवेशन के द्वारा जे विधान पारित हेतै, महाधिवेशन के पूरे अधिकार छै कि कौन, जैसे अभी अध्यक्ष मंडल छै तो अध्यक्ष मंडल रहते कि नहीं रहते। एक मानसिकता है ना हमारा सबके पार्टी में कि अध्यक्ष मंडल ई महाधिवेशन तक ले छै, महाधिवेशन के बाद अध्यक्ष मंडल नहीं रहते, अध्यक्षीय प्रणाली में जते, अध्यक्ष मंडल नहीं रहते, जिम्मेवारी बांट फाट भेटते, सामूहिक नेतृत्व निर्णय के प्रक्रिया में सामूहिक नेतृत्व काज करते, लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली रहते से तब सुझाव आइए रहा है। तो सभे निर्णय महाधिवेशन के हॉल में हेतै। हम सब ड्राफ्ट तो विधान मसला तो जेबे करते, लेकिन जे पारित महाधिवेशन करते वही आधार पर महाधिवेशन में केंद्रीय समिति के चयन हेतै, मतलब चुनाव हेतै। जे प्रक्रिया करते वही प्रक्रिया, जे विधान बनते पास करते महाधिवेशन, वही हिसाब से महाधिवेशन बैसाख में प्रथम सत्र में मतलब विधान पारित हेतै आ दोसर बंद सत्र में निर्वाचन प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ते। तब नीति नेतृत्व सब कुछ ततिखुनी नया ढंग से हेतै ना, चयन हेतै, जेना पारित हेतै ओहि हिसाब से, जेना कार्यकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधि जे निर्णय करते ओहि हिसाब से पार्टी आगाड़ी बढ़ते। जनकपुर के विषय में जो बात करे के छै, एखन राजनीतिक विषय में एक अंतिम सवाल अपने से, राजपा नेपाल आज्ञापन पत्र बुझेने छै, कहिया धरि स्पष्ट कह दियो, कहिया धरि अपने सब प्रतीक्षा करबे प्रधानमंत्री के, आ आंदोलन कहिया से करबे? अब देखियो कि समर्थन फिरता कहिया आई रिमाइंडर हम सब दिल्ली और पर्व त्योहार के समय अभी चल रहा है, दशई दिवाली छठ वगैरह पर्व सब छै। पर्व त्योहार के समय में आंदोलन तो जनता के तकलीफ हो जाते, तो पर्व त्योहार तक देखी छे। पर्व त्योहार के बाद मोटा-मोटी भैर कार्तिक के समय दिल्ली अपने अभी कार्तिक मंसिर नहीं कही, मतलब पर्व त्योहार के बाद पर बात करबे। अभी दे दिली, अब सरकार कल्टी में दे दिली, सरकार बीच में सोचो, पहल करो, काम को। अभी तो हम सब उम्मीद करी छी कि सरकार करो काज, एकरा ताकत छै सरकार के, समर्थन छै हमरा सबके,
और जनता के मांग छे ई जे समसामयिक बात सब सरकार असफलता के तरफ जा रहल छै कि जनता में आक्रोश है, वितृष्णा, हत्या, हिंसा, आतंक बढ़ रहल छै, बलात्कार बढ़ रहल छै, अपराधी नहीं पकड़ा रहल छै, अपराधी के ऊपर कार्रवाई नहीं भ रहल छै। देखो 2 महीना भ गए, 2 महीना से बेसी निर्मला पंत के अभी तक ले बलात्कारी और हत्यारा अभी तक ले पकड़ाव में नहीं भेली, कार्रवाई नहीं भेले। राम मनोहर यादव केहन लोकतंत्र है यो, जे काला झंडा देखाला के बाद, मंत्री के काला झंडा देखाला के बाद हमरा सबके कथी कही स्वास्थ्य मंत्री के ओकरा गिरफ्तार कर देलकै, राम मनोहर यादव के, और गिरफ्तारे नहीं एतेक ओकरा मतलब यातना देलकै कि ओकरा ओकर हिरासत में मृत्यु भ गेलै। यही ढंग के लोग, और दर्जनों हत्या, हिंसा, बलात्कार के घटना से मतलब लोग आतंकी छी। राज्य आतंक, असुरक्षा के अवस्था छै, महंगाई बढ़ रहल छै, अहाँ के काला मतलब विभिन्न सभे जतेक सेक्टर सब छै, तो राज्य के द्वारा जनता की जे अनुभूति होबे के चाहिए से नहीं भ रहल है। तो ये एक बहुत बड़का दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एतेक शक्तिशाली, एतेक 2/3 के सरकार जे देश के यावत समस्या समाधान करैत, सुशासन देश में कायम करैत और देश के आर्थिक प्रगति के तरफ ले जाए के जे जेकर नारा रहलै उ नारा तो नारा तक मात्र सीमित रह गए, किछो भई नहीं रहलै ना। ताहि लेल चिंता के बात है। एहि लेल सरकार के सभे एजेंडा पर संविधान संशोधन, जे जनता द्वारा निर्वाचित रेशम चौधरी के शपथ ग्रहण नहीं भेले, मुद्दा लगा देलकै। आई तक कौन आंदोलन में आंदोलनकारी के ऊपर मुद्दा लगले, कौन आंदोलन में? माओवादी के जन युद्ध भेली तो 10-20 आदमी मरले, सुरक्षा निकाय के तक मर गई हजारों हजार। कौन माओवादी के ऊपर मुद्दा लगले, कौन जेल में छै? रेशम चौधरी कारा जेल में छै। थरोट आंदोलन रहे ना, तो विभिन्न आंदोलन में सुरक्षा निकाय या आंदोलनकारी तो मारल गेल छै ना, केकरा ऊपर मुद्दा चल रहा है। लेकिन मधेश आंदोलन, थरोट आंदोलन के ऊपर मुद्दा चल रहा है, ये अन्याय है। ताहि लेल ई पाप के घड़ा भर रहा है, कोनो दिन विस्फोट हो जाते। बार बार हम तो सरकार कह रहा है कि एतेक अत्याचार नहीं करी, अत्याचार के भी एक सीमा होती, धैर्य के बाँध टूट सकै छै। कोनो जनता के जे धैर्य करके नहीं बैठल छिए तो कोनो दिन धैर्य के बाँध टूट सकै छै। तत्काल रेशम चौधरी सहित के मधेश आंदोलन के बेर में पकड़ायल जे अखन थुना में छथिन, हुनका सबके रिहा क देल जाए तो राजपा के लेल सौहार्दपूर्ण वातावरण भ जेतै सरकार संगे? मतलब कि संविधान संशोधन चाहबे करी? संविधान संशोधन तो बॉटम लाइन तो छेबे करे ना। रेशम चौधरी के शपथ ग्रहण, रिहाई लगायत अन्य मुद्दा सभी है ना, जलेसर में है, जनकपुर में है, कैलाली में है, विभिन्न जगह पर मुद्दा है, आंदोलनकारी के ऊपर मुद्दा है ना। तत्काल ओते क देल जाए? नहीं, तत्काल उत्काल के बात की है। शुरुआत तो होए, शुरुआत तो किछो नहीं भेले ना। शुरुआत करे रातों रात, एक रात में सब कुछ हो जाती, हम कहाँ कही, लेकिन किछो निकल के ना। संविधान संशोधन तो बॉटम लाइन है, बिना संविधान संशोधन के तक सब कुछ कहते प्रयास करे तब वातावरण बन सके, काज करते तो हम सब तो उम्मीद करी छी काज करो। जतेक यावत समस्या है समाधान, संविधान संशोधन देखियो, संविधान संशोधन नहीं करते तो संविधान तो इससे पहले भी देश में छोटा बन गए ना। तो छोटा संविधान की हाल भेले, छोटा संविधान जेना रही तेने चली गए। ई 7वां संविधान ई तो कम से कम बचे के चाहिए, में बहुत बड़का त्याग बलिदान है। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लिए हम सब लड़ल छी। बड़का दल तो इहो कहे छै जे संविधान संशोधन कर देबे तो मधेसी दल के एजेंडा की रहते, जनता ला कथी लगे जेते? तो विकास के एजेंडा छे नहीं हो, बुझलिए? जनता के समस्या समाधान तो मुल्क आर्थिक एजेंडा में प्रवेश करते ना, तो विकास के एजेंडा लेके आगाड़ी बढ़ के छे ना। फिर अधिकार, सारा अधिकार के रक्षा सुरक्षा ओकरा बादो करे के छे, तो एजेंडा के कमी रही, जनता के समस्या तो रहबे करी है ना। वही के तो कांग्रेस माले के एजेंडा छे, यदि ये एजेंडा हमरे सबके एजेंडा चुकर तो कोई एजेंडे नहीं है, और शासन के खाली एजेंडा है, तो खाली वह एजेंडा लेके देश के 2/3 वाला पार्टी बन गए। अब मधेसिया पार्टी सबके बड़का चिंता भ गए, हमरा सबके चिंता भ जाते कि समस्या समाधान भ जाते तो की करबे हम सब। ई नालायक, ये नॉनसेंस प्रश्न शासक वर्ग के द्वारा आबै छै कि कोन जनता के समस्या रहबे करै छै, उ समस्या पार्टी के नेता के उठाबे के पड़े छै सभे कालखंड में। ते लेल समस्या तो जे भी समस्या जे देखुनी दिखा देलक, समस्या उठाबे के छै, तो ई तो गलत बात है। तो अपने संगे के वार्तालाप जारी रहते। दर्शकवृंद, आजुक हमरा सबक अतिथि कार्यक्रम अपन सरकार में राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य शीर्ष नेता राजेंद्र महतो जी छथि, हिनका संगे के वार्तालाप जारी रहत। एखन के लेल एकटा छोट व्यावसायिक विश्राम दिस चली।
दर्शकबिन्द पुनः स्वागत है कार्यक्रम अपन सरकार में छी। आजुक हमरा सभक अतिथि छथि राजपा नेपालक अध्यक्ष मण्डलक सदस्य शीर्ष नेता राजेन्द्र महतो, धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के संघीय सांसद सेहो छथि। फेर से अपने के स्वागत करैत एकटा सवाल हमरा बुझा छुटि गेल, तकर बाद जनकपुर दिस चलब। प्रदेश सरकार जो राजपा नेपाल समर्थन फिर्ता लै छै केंद्रीय सरकार से, तो प्रदेश सरकार में केहन असर पड़तै? कियाक तऽ अपने सब ऑलरेडी प्रदेश सरकार में छियै। देखो, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के कोनो संबंध नहीं है यही मामला में। प्रदेश सरकार मधेश आंदोलन के उपज है। मधेश आंदोलन के देन छी प्रदेश में, दोनों प्रदेश में सरकार बनल है। आंदोलन के समय में हम सब, निर्वाचन के समय में हम सब गठबंधन करके चुनाव लड़ दिए और जनता के आश्वासन दिली कि हम सब मिल के काज करबे। और भाई कम से कम ये दोनों प्रदेश में चूँकि हमारा सब गठबंधन रहे तो हम सब मिल के अहाँ सबके प्रांत में सरकार देवे और संघर्षो करबे और विकासो करबे, दोनों बात कहले रही है। अपने सब सहित फोरम नेतृत्व से स्पष्ट से बात। हाँ जी, बिल्कुल। तो दोनों सामूहिक रूप से बात कहलिए ना, सामूहिक रूप से बात जनता के कहली, जनता ये बात के स्वीकार करते आ तब जनता बहुमत दिल के यहाँ हमरा सबके, तो ओकरा सम्मान हमरा से करबे। केंद्र में की है नहीं है, अब केंद्र में तो अभी फोरम तो सरकारे में छे ना, हम सब बाहर छिए, तो हमारे सबके छे गठबंधन छेबे करे ना। तेल केंद्र में समर्थन रहते, फिरता हेतै, कौन सरकार में जतै, की हेतै, कौन फिरता लेते, ओकरा से एकर कोनो संबंध नहीं है, कहीं कोई असर नहीं पड़ते। प्रदेश सरकार एखन सुरक्षित है। प्रदेश सरकार चूँकि जनता के सरकार है, जनता के भावना वाला सरकार है। और अभी देख लियो ना, कोनो सरकार में है या कोनो बाहर है, हम सब समर्थन फिरता लेवे के बात कर छी, संघर्ष आंदोलन के बात कर छी, कोनो सरकार में है तो तो अभियो है ना। आ तो हमारा सरकार छेबे करे प्रांत में। प्रांतीय सरकार बिल्कुल जनता के भावना अनुसार सम्मान वही हिसाब से रहते और चलते। और जे दायित्व है हमारा सबके संघर्ष और विकास दोनों एजेंडा लेके गाड़ी। अब विकास करे के अवस्था तो बन रहा है, मतलब न बजट दै छी, न कानून दै छी, न कर्मचारी दै छी, किछो अवस्थे नहीं बन रहा है। तो प्रांतीय सरकार के मतलब संघीयता के असफल करे के तरफ गतिविधि केंद्र सरकार के भर रहा है। एक मजबूत करे के बात नहीं कर रहा है, कमजोर करे के बात कर रहा है। तो एक मार तो हम सब खाइए रहा छिए। तो एकटा एहो लड़ाई है हमरा सबके। दोसर पहिलका लड़ाई जे बाकी है अधिकार प्राप्ति के लड़ाई, मधेसी दलित जनजाति मुस्लिम थारू लगायत के हमरा सबके अधिकार के लड़ाई है। उ लड़ाई छेबे करे, ओहो लड़ाई लड़े के है। तो दोहरो जिम्मेवारी है, प्रांतो देखे के चाहिए, प्रांतीय सरकारों देखे के चाहिए, जनता के अधिकार के लिए भी लड़े के चाहिए। पहले कहली है जो स्थानीय निकाय के संदर्भ में, तो प्रांतीय सरकार के भी संदर्भ में लागू है। एल केंद्र और प्रांत के दोनों के अलग अलग अवस्था हमरा सबके संबंध में एक बुझे के पड़ते। आप कनिक जनकपुर के बात करी छी, अपने धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर से निर्वाचित, जनकपुर उप महानगरपालिका पड़े छै क्षेत्र में। फ्रैंकली कहे छी सर, अपने वही व्यक्तित्व के पराजित केने छियै, बहुत कम मतांतर से अपने सब जीत हार भेल अपने सबके। अपने लग बड़का चुनौती है की छै बाजार में हल्ला जे महतो जी थोड़े अतै थे आप चुनाव लड़ से किछ करते की के लिए एखन धरि जनकपुर के लिए जहिया चुनाव रहे ना, तो चुनाव से पहले भी चर्चा भेले। लोग कहल के कि हमार नाम कहल के कि वो राजपा के वो राजेंद्र महतो जनकपुर से चुनाव लड़े वाला थी, धनुषा 3 नंबर से चुनाव लड़े अतै, यहाँ संभव है यहाँ आते चुनाव लड़े। तो नॉमिनेशन से पहले तक ले केकरो भरोसे विश्वास करे के अवस्था नहीं बने, मतलब प्रचारित यही ढंग से करे, प्रतिपक्ष विपक्षी यही ढंग से प्रचार करे कि कहाँ आते यहाँ चुनाव लड़े। तो एक देख लिए। दोसर जे समर्थक रहे ओकरो आत्मविश्वास नहीं रही कि अते कि नहीं अते, ओकरो शंका रहे अते कि नहीं अते, हिम्मत करते कि नहीं करते। तो से बात तो देख ले छी वो है। लेकिन वही परिस्थिति में चूँकि एक मन स्थिति बना के पार्टी बैसल है, हम मन स्थिति बना के बैसल है कि मधेश के राजधानी जनकपुर से, जनकपुर में मधेश के विजय पताका फहराए के चाहिए, मधेश आंदोलन के विजय होबे के चाहिए। राजेंद्र महतो के सवाल नहीं, मधेश आंदोलन के जीत होबे के चाहिए। और जे मधेश आंदोलन के ऊपर दमन करके ओकर कोनो हालत में जीत नहीं होबे के चाहिए। ई एजेंडा रहे ना, जनता के बीच में बात कहल गए ना। तो तहियो
ई आई जे कहली तहियो बात रहे यहाँ तो हवाए अफवाह तो एहने करबे करी विपक्षी काजे को नहीं भ्रम फैलावे के तो तैयो भ्रम फैलल के वो सारा भ्रम रह गए सत्यता कतू नहीं रहे ना जनता तो हम आ रहा छी तो पार्टी के नॉमिनेशन पड़ले हमर नॉमिनेशन पड़ले और जनता के बीच में गेली और जनता मधेश आंदोलन के पक्ष में जनता मतदान कर सुनो मतदान में जोड़ दीजिए सर हम जनता चाहे राजेंद्र महतो के जीते नहीं हो चाहे मधेश आंदोलन के जीते नहीं जनता अब ई चाहे छे जनकपुर के विकास हेतै त अब हम कह रहा छी ना जी अब दोसर अहाँ जे कहलिए कि अब तो भ गेली तब राजेंद्र जी थोड़ी फिर अतै से चर्चा छे जी हां तो ई सिरे से खारिज कर दियो बात के कि ई बात तहियो कहले रही वही हिसाब से सोचियो अभियो सभे के हम आग्रह करबै तो हमरा चुनाव तहिया लड़ से पहले भी है प्रचार कैल गेलै अब चुनाव लड़ गेली तो कहे ई भ जतै उ भ जतै वोट तो देबो फेनु वोट के रक्षा हेतै कि नहीं हेतै सेहो कही ना कितनो वोट देबी तो जीत जतै फलने में फराइए देते तो शासन तो प्रशासन तो बक्से बदल लेते कथी कहे यहाँ तो 1000 बात करे ना तो अफवाह एहन अफवाह यहाँ फैलावे के प्रयास तहिया मधेश आंदोलन के नायक रहे राजेंद्र महतो लेकिन 5 साल काज नहीं भेले करीब करीब 1 साल बीतल लगले अपने की क के देख अब ओइ पर हम आ रहल छी अपने की केने छियै यदि 4-5 साल नहीं किछ करबै हम ओइ पर आ रहल छी जी ओइ पर आ रहल छी तो पहले भ्रम के खेती खत्म करे के पड़ले कि भ्रम के से किछो नहीं होय वाला छै अब सवाल रहले कि हम सब कैलिए की हम कैलिए की राजपा की कल के तो राजपा के दू एजेंडा आंदोलन मतलब पूरे चुनाव अभियान में बात कहली 2टा एजेंडा छै एक अधिकार प्राप्ति के लड़ाई आगाड़ी बढ़ायल जते और दोसर विकास के बात के आगाड़ी बढ़ायल जते जनकपुर या धनुषा या मधेश या 3 नंबर धनुषा 3 नंबर क्षेत्र यहाँ के खास कर चूंकि यहाँ से चुनाव लड़ी थी तो यहाँ के विकास यहाँ के दुर्गति से मुक्ति दियावे के काज लगाए सब बात कहल गेले 2टा बात एक विकास एक अधिकार दोनों एजेंडा जिंदा छे दोनों एजेंडा के प्रति प्रतिबद्ध छिए एकदम बिल्कुल एको इंची नीचा ऊपर पड़े के सवाले नहीं छे अधिकार प्राप्ति के लड़ाई के आइए मतलब ज्ञापन पत्र मजबूरन देवे के पड़ले पार्टी के दिल्ली ना ऐसे पहले संसद में लड़ाई झगड़ा कर ली बजलिए विभिन्न माध्यम संचार माध्यम के माध्यम से जनता के बात बजलिए अधिकार प्राप्ति के बाद सब लेकिन कुछ सुनवाई नहीं भेली ताई मजबूरन अल्टीमेटम देवे के पड़ले और लड़ाई फिर संघर्ष के बाद सोचे के पड़ले तो जनता के जो सकारल बात ही अधिकार के बात मधेसी जनता के दलित जनजाति मुस्लिम थारू के अधिकार के सवाल ओई के लिए आई भी पार्टी प्रतिबद्ध छे और आइए ई के लिए सरकार के सचेत करायल गेलै कि लड़ाई के लेल यदि न करबे तो लड़े के लेल तैयार है विकास के सवाल में जी अब दोसर वाली विकास के बाद विकास तो शुरू नहीं भेली अभी अहाँ 1 साल गना देलिए 1 साल के बाद 3 महीना जब चुनाव जीत लिए 3 महीना के बाद तो क्रिए कियल के सप्ताहकरण भेली मतलब 3 महीना के बाद संसदे बनलिए तब संसद शुरू भेलै 3-4 महीना संसद चललै बड़कर बजट पारित भेलै अभी बजट नया जो बजट अल हमारे सबके निर्वाचन के बाद वाला बजट वो बजट अभी फील्ड में गेबो नहीं कले वो बजट के आधार पर काजो नहीं शुरू भेले संसदीय कोष अबे नहीं करे हमारे सबके हाथ में हमारे सबके संसदीय कोष जो भेटल छे वो हाथ में नहीं आयल कि होठ हुआ कुछ जायज क्षेत्र में जनकपुर के लेल बजट में अपने भूमिका की हम संसदीय बात कर रहल छी हमर बात पूछलिए ना तो वो बात पहले कर रहल छी हम नगर पालिका में आएम ना हम संसद के बात पहले कर रहे तो संसदीय तरफ से नया बजट के हिसाब से काजो शुरू नहीं भेले संसदीय कोष भी अभी हाथ में अबे नहीं कले वो जो 4 करोड़ रुपया छे जिसमें 20टा योजना बनाबे के छे पहले तो कहीं 5टा बनाबे के छे अब 20टा योजना बनाबे के छे और ओई में विधायक सब भी रहते स्थानीय निकाय के भी रहते सब मिलके योजना बनते से कहले छे और ई काज अभी निर्देशा अभी सुनी छी अब तैयार हो रहा है तो वो पैसा आबे निकली तब सांसद के तरफ से संसदीय कोष या सांसद के तरफ से नया बजट में जो विभिन्न योजना सब रखल गेले कतो पुल के रखल गेली कहीं सड़क के रखल कहीं सिंचाई के रखल गेले विभिन्न प्रकार की योजना सब बजट में रखबे छिए धनुषा 3 नंबर क्षेत्र के भी तो वो तो अभी एकोटा अबे निकली वो तो मतलब नया योजना के आधार पर काजो शुरू नहीं भेलै ना तो तैल किछो भेबे नहीं कली कहनाई उचित नहीं भेलै काजे नहीं शुरू भेलै अभी तो 4.5 मतलब अभी तो एकोटा बजट में शुरुए नहीं भेलै किछो शुरुआते नहीं भेलै तो किछो नहीं भेलै कहे को मतलबे नहीं भेलै एले सब कुछ हेतै जनकपुर के संदर्भ में जनकपुर के विकास के खास करके जनकपुर तो चूंकि राजधानी छे मधेश के राजधानी छे जनकपुर के बहुत बुरा हाल छे
ओहि बुरा हाल से मुक्ति दियाबऽ के लेल काज शुरू भऽ गेल छै। दू ढंग से भेलै, एकटा केंद्रीय बजट लाके, एकटा नगर पालिका के माध्यम से। केंद्रीय बजट के संदर्भ में अहाँ के 200 करोड़ के, हम पहले भी कहले रही, 200 करोड़ के गवर्नमेंट के मतलब नेपाल सरकार के मतलब विभिन्न स्वीकृत भऽ गेल छै। हाँ वो स्वीकृत भेल छै। अब एकटा तो टेंडरो भऽ गेलै, 100 करोड़ करीब टेंडर भऽ गेलै जे 22टा पोखरी के सौंदर्यीकरण करे के और 100 शौचालय, हम कहली सुविधा संपन्न शौचालय नगर पालिका में बने के चाही, कहले रही चुनाव तो जगह जगह पर वो बनावे के। तो ई तो टेंडर भऽ रहा है। अब टेंडर हमरा भी 10 तक टेंडरो भऽ जाते। आ दोसर ढल के बात छै, ढल और सड़क, गली गली के ढल और सड़क। ओकर अब 2-4 दिन में ओकर सर्वे, डिटेल सर्वे एस्टिमेट शुरू हेतै, तो ओहिमे कनी टाइम लगतै, तो ओहू के प्रयास भऽ रहल है। तो एक ई तो केंद्रीय बजट और थप बजट और कहाँ से प्रयास भऽ रहल है। लेकिन इतना तो फाइनल होके अब तो प्रक्रिया में जा रहा है। और नगर पालिका के तरफ से, नगर पालिका अपना तरफ से तकरा बाद ई पहिलका बजट सब, ई पहिलका एडीबी वगैरह से जे ओकरो पूरा करावे के बात भऽ रहल है। ओहो पर जोर तोड़ के साथ जल्दी से पूरा हो, सड़क वाला काज, नाला वाला काज। तकरा बाद ई पूरा हेतै ने, फिर थप बजट एडीबी से लेल जेतै। और नगर पालिका में 200, 400, 500 करोड़, हजार मतलब करोड़ रुपया से खर्च भेले। यहाँ तो 200 करोड़ रुपया खर्च नहीं भेले। अपना ही के पार्टी के नेतृत्व में उपमहानगर पालिका में सरकार छै। एडीबी जे पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम छै, वही बाहेक नया क्रिएशन तो वह तो रुकले रहलै ना, वो तो रुकले रहलै। वो तो हमरा सबके यहाँ पार्टी के मेयर बनलै तो सड़क सब बने के शुरू भेलै, नहीं तो सर अब है सारा एकोटा घर नहीं टूटे, सारा क्लियरेंसे नहीं, जमीने नहीं भेटे, तो सड़क केना बनते। यही कारण वो सारा बजट, पहले के बजट तो अबे निकल जे थोड़ा बहुत आयल 100 करोड़, ओहो के कारण नहीं भेले। तो ई लाल किशोर जी मेयर होला के बाद में तब ई पर जोर तोड़ लगलै। और लाल किशोर जी अपनो घर तोड़लक और नेता सब भी अपन घर तोड़बेलक, तब जनतो अपन घर तोड़ले। तब आई दुख कष्ट सह के भी लोग तब अपन भविष्य के लेल सड़क निर्माण तो करवा रहा है ना। चौड़ा भरल नहीं, जनकपुर नगर एक सुंदर नगर बने, एक प्रयास तो भरल है ना। तै लेल वो बाहरी जे बजट आली वो कारण भऽ रहल, बहुत जल्दी संपन्न भऽ जेतै। तो थप बजट फिर लाबे के प्रयास हेतै। और नगर पालिका के अपन जे बजट है वहू से जते संभव है ओहू के लिए प्रयास भऽ रहल है। जनकपुर नगर पालिका के आई के इतिहास, 50 वर्ष के इतिहास में एतेक विकास जे अभी 1 साल नहीं भेलै। मेयर के मतलब नगर पालिका 1 साल नहीं भेलै, 50 वर्ष के इतिहास में एतेक विकास के गति जनकपुर के सभी जनता तो बुझी है ना। विगत 50 वर्ष में एहन गति नहीं रही है विकास के, तो ये तो उसी दिखाई दे रहा है ना। राजपा के जनता जिता दिल के, कथी कहै छै, नगर पालिका में, सांसद में, विधायक में। तो राजपा ओकर प्रतिनिधि ईमानदारी से जतेक सर काज कर रहा है और काज देखा के कर रहा है, दिखाई दे रहा है कि विगत 50 वर्ष में जे नहीं भेलै वो काज सब भऽ रहल है, सैकड़ों वर्ष में नहीं भेलै उ काज सब भऽ रहल है। और हम जनकपुर वासी कहले छियै, तैयो कह रहे, आइयो कह रहल छी अहाँ के माध्यम से, जनकपुर के कह रहल छियै कि 5 साल में नया जनकपुर, 5 साल में नया जनकपुर हम सब जनकपुर वासी के देबै। एहि के लिए लागल छियै, हेतै, एहि लेल सब कुछ हेतै। तै लेल संसद के कारण यहाँ संसद चल बैठक रहलै है, तो हम 2 महीना आए तो नहीं अली, मतलब अली तो अली लेकिन मतलब यहाँ टाइम नहीं दिलिए। तो 2 महीना में प्रचार होली, कहाँ राजेंद्र जी तो अबे नहीं करे छे, वो तो अबे नहीं करते यार। अरे ई प्रचार सब नहीं करिए, ई सब ठीक नहीं है। ई गलत फलत प्रचार लोग करे छे, नहीं करके प्रति भ्रम फैलावे के काज। एहि लेल बिल्कुल ई राजधानी छी, राजपा ई राजधानी में सोच समझ के आयल छे, और सोच समझ के आयल छी तब राजधानी में रह के छे, जनता के सेवा करे के छे। और ई जनाधार कोनो हालत में कमजोर नहीं हो देवे के छे। के लेल विकास, अधिकार जे भी एजेंडा छे, ओ एजेंडा के आगाड़ी अपन क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में मात्र घूमे फिरे छे कि ग्रामीण? ना, हम तो वास्तव में पूछो तो ग्रामीण क्षेत्र में बेसी घूम लिए। चुनाव के बाद बेसी हम ग्रामीण क्षेत्र में घूम लिए। नगराई नगर पालिका हो, धनौजी गांव पालिका हो या मुखियापट्टी गांव पालिका हो, वहीं हम बेसी घूम लिए। हम तो अंतिम 2 महीना पहले जब घूम लिए तो नगर पालिका में घूम लिए, अंतिम बार नगर पालिका में कम घूम लिए। आप बाहर आयल छी तेना नहीं बुझाइए न? अब तब न, तैयो हमरा न बुझे, केना बुझती, मधेश अपन घर छे तो हमरा
तहिया कही बहरिया बहरिया हम मधेसिया के हमरा लिए जनकपुर बहरिया भेजली तो कांग्रेसिया के लिए घर केना हेतै ओकरा लिए बहरिया भेलै ना ताहि लेल मधेश के लेल हमरा सबके लेल मधेश बाहर तो भइए नहीं कतौ केना बाहर ई सवाले नहीं उठी फीलिंग वहाँ तो अपनत्व के फीलिंग से अपनत्व जेना मतलब हमरा कोनो फर्क नहीं है इससे पहले सरलाही से चुनाव लड़ली ओते मतलब राजनीति रहे ना ऐता तो हमरा कोनो फर्के नहीं मतलब जतेक अपनत्व आनंद जतेक रहे ओतेक ओहिमे कहीं कोई कमी नहीं है ऐसे बड़ू बेसी सहजता हमरा महसूस भ रहल छै कार्यक्रम के अंत दिस छी अपने लग समय सेहो नहीं है जे न्यूट्रल सचेत युवा छै जनता छै जे विमलेन्द्र निधि के सेहो चाहे छै राजेन्द्र महतो के सेहो चाहे छै मधेश के मामला में हुनका सबके सवाल एकटा छै जे जनकपुर विकास के लेल राजेन्द्र महतो आ विमलेन्द्र निधि एक दोसर के विपक्षी जका प्रतिस्पर्धा करे छै वा प्रतिकार एक दोसर के करे छै कि दुनू आदमी टेलीफोन में बातचीत क क वा कहीं जनकपुर के विकास करऽ पड़ते ते सवाल में एक छै की छै भीतरी रहस्य देखियो की छै कि जे विकास चुनाव के बाद बात भेल छै कि नहीं अपने सबके हम कह रहल छी चुनाव के बाद या चुनाव से पहले जे व्यक्ति के नकारात्मक सोच छै नहीं बुझलिए जनकपुर के दुरावस्था कला भेलै नहीं बुझलिए सकारात्मक सोच है तो विकास तो सत्ता में कांग्रेस पार्टी तो विगत के 47 साल के बाद तो बराबर सत्ते में रहले ना पार्टी सत्ता में रहले यहाँ के नेता के पार्टी सत्ता में अपने सत्ता में रहले लेकिन जनकपुर जे ध्यान देवे के चाहिए जनकपुर से ध्यान नहीं गेली तो ध्यान स्वभाव या आदत बन गेल छै कि तो ताहि लेल होए तो अहाँ जे कहै छी से बात भ जाए तो बहुत नीक हेतै विकास के मामला में एहन संस्कार भ जाए कि सब आदमी मिल के कोनो पार्टी के रहे मिल के विकास करू ना तो से तो मधेश में तो बहुत अभाव है ना न विकास के मामला में न अधिकार के मामला में हम सब तो कहिए अधिकार के मामला कोनो पार्टी में छी तो मधेसिया के अधिकार के लिए दलित जनजाति मुस्लिम थारू के लिए लड़ू ना करू ना कोनो पार्टी तो पार्टी में हाथ दबाव दिए ना तो से नहीं करे छे विकास के मामला में भी जते ऑनेस्टली जते ताकत है वो ताकत के प्रयोग अपना क्षेत्र के लिए सब संपर्क में छिए कि नहीं ना संपर्क दिन रात भेंट होई तो पर मीटिंग दिन रात भेंट होई छै बातचीत होई छै लेकिन अब वो हमर काछी से दिमाग में हेतै तब कहाँ ओहि हिसाब से एकटा पार्टी के उपसभापति से भ गेलखिन अपने सब मिल के काज करी तो जनकपुर के लिए उत्तम हेतै तब तो बहुत नीक हेतै ना बहुत नीक हेतै हम अपने के माध्यम से आग्रह करै छियै कि कनिको 1% यदि पर ध्यान होए तो बहुत अच्छा हेतै 1% कि चलू राजेंद्र जी जीत गेली तो कोई बात नहीं जनता जीतलकै मधेश बात के जीतलकै लेकिन हमू ओतेक दिन जनता हमरा जीतलकै तो जिम्मेवारी कनि बैकवर्ड से हमर छै तो चलू कनि सहयोग करिए तो ई भावना आबऽ के पड़लै ना लेकिन अभी तक ना फीलिंगे नहीं छै अन तक की मोदी जी के मंच पर दोनों आदमी रहिए गला में तो ठीक है मंच पर तो सभी दिन रहे छी ना मोदी जी के मंच पर सब मंच पर जोर जोर लेकिन वो फील नहीं बुझलिए अभी हेतै तो राजेंद्र जी के नाम भ जेतै ई फीलिंग हेतै तो हेतै हैं जनता के विकास हेतै ना जे जनता के यहाँ वर्षों वर्ष कई पुस्ता से यहाँ समर्थन ले लिए ना वो जनता के विकास हेतै करियो ना हम तो पूजा करे लेल तैयार छी चलू ना करू मिलकर करियो ना काज तो से नहीं अभी कल्चर के अभाव है कि संस्कृति संस्कार के अभाव है हम एहि दुआरे पूछलिए लेकिन होबे के चाहिए बात अहाँ जे कहली ना हम एहि दुआरे पूछलिए संघीय समाजवादी फोरम नेपाल वामपंथी जोने कनी टच में रहे छै राजपा नेपाल ओना समर्थन देने छै सरकार के लेकिन सिद्धांत के हिसाब से देखल जाए तो लोकतांत्रिक छै आ कांग्रेस जोने कनी टच में रहे छै देखियो कि ई सिद्धांत के हम सब तो मान ली सब दिन हम सब लोकतांत्रिक छी ओ लोकतांत्रिक छै एहि के आधार पर समय समय पर सहयोग के लिए शर्त बिना शर्त सहयोग के लिए लेकिन दुर्भाग्य रही कि कांग्रेस पार्टी कभी भी ई बात के न सोचल के यही वाली दुर्दशा भेलै डेमोक्रेटिक फोर्स देखियो नहीं विगत के चुनाव भी गठबंधन करके नहीं लड़ सकले ना आखिर हम सब कहलिए हमरा सब जितना सीट मांगलिए वो नहीं दिलके वैसे बेसी सीट हम लिए नहीं 2 नंबर प्रदेश में लेकिन यह जेकर नाम ले लिया वह रही कोऑर्डिनेटर वह रही संयोजक लेकिन नहीं हुए दिलके तो मतलब डेमोक्रेटिक फोर्स कम्युनिस्ट वाला गठबंधन कल के 2/3 लिया लेकिन अपना के डेमोक्रेट के रहे वाला तो हम सब डेमोक्रेट रही तो गठबंधन के बात तो भेल रहे ना लेकिन नहीं हुए दिलके ना तो हम सब तो कमे सीट मांगिए कल कि कहाँ से यहाँ के एतेक सीट लाए वाला हमारे गठबंधन करते
नहीं कल के, लेकिन अब लड़ली तब जते मंगियो ओइसे बेसी सीट जनता दिल के, मांगने रही ओइसे बेसी एले, ओइसे बेसी जनता हमरा सबके सीट दिल के, तब की कहबै? तो गई कौन लोकतांत्रिक है यो? हम नहीं तो कोई नहीं, एहन लोकतांत्रिक है, हम नहीं तो कोई नहीं, हम अकेले बस जो है सो हम अकेले है लोकतंत्रवादी, अब बाकी सब तेना कहीं भेल है। यही लेल कांग्रेस को दुर्दशा है कि अरे कम से कम सहयोगी पार्टनर वो सब तो बना के रखे के पड़ी है ना, बचा के रखे पड़ी है ना। नहीं, वो अपने पार्टी को ध्वस्त करे पर लागल है, दूसरा के की करते हो? देखी छी ने, एहिले दुर्भाग्य है। भाजपा सरकार में अपने सब सरकार में नहीं जेबे, मंत्री नहीं बनबे तो जनकपुर के विकास हेतै त नहीं, सरकार में जाके तो एजेंडा छेबे नहीं करे हमरा सबके। ई गलत प्रचार प्रचार कला से नहीं हेतै कि हमरा सबके सरकार में आबि गेल तो कहले रही ना उपेंद्र यादव नहीं बात की छै जे हमरा सब मंत्री नहीं बनते, राज्य में तो मंत्री नहीं बनते तो विकास केना हेतै? नहीं, मंत्री जंत्री कथि होय मंत्री जंत्री? देखियो की छै कि ई बड़ा एहन प्रश्न उठा देलिए। विकास करे के मंत्री जरूरत नहीं छै जी, मंत्री होना जरूरी नहीं है। ओना अपने एक बेर कहने छी जनकपुरे में जे मंत्री नहीं बनब आप। हाँ, मंत्री होना जरूरी नहीं है जी। मंत्री कतेक मंत्री बनते, बहुत मंत्री बन गेल छै ना। तो तै लेल विकास के लेल मंत्री, हाँ सरकार में रह तो हाथ में अपने हाथ दारू, अपने पनेरू अपने हाथ में है तो सब लिख लिए, बजट बना लिए, ढेवा ले जाओ, तो ओकरा सुविधा तो हेबे करे। सरकार में रह ओकरा लड़ के पड़े, लड़ के लाबे के पड़े, तो कठिन हो। वो मांग गेल 10 रुपया तो दिलक 2 रुपया, तो कठिन तो होई ना। लेकिन मूल एजेंडा हमरा सबके विकास के तो नहीं है ना। मूल एजेंडा अभियो अधिकार के एजेंडा है कि हम सब सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी से बेसी विकास करे तो सरकार है नहीं हो, तो सब भ जाओ कम्युनिस्ट की है, मधेश छोड़ दो, सब आदमी मधेश बात छोड़ दो, केहन कहीं बात भेले या तै लेल विकास हेतै। मतलब कम्युनिस्ट साफे मने नहीं पड़े अपने के? नहीं मन ओकरो अपन सिद्धांत है, तो हम तो लोकतंत्रवादी छी, तो हम तो मन पड़े न पड़े ठीके छै अपना जगह पर, कोई बात नहीं। अपना राजनीति में सब चीज संभव रहे छै। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के अमूल्य समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। दर्शकबिंद, आज कार्यक्रम अपन सरोकार में राजपा नेपालक अध्यक्ष मंडलक सदस्य शीर्ष नेता राजेंद्र महतो जी से बातचीत भेल। कार्यक्रम अपने सबके केहन लागल हमरा सबके सुझाव दैत रही। आहिना अपन टेलीविजन संग बनल रही। एखन के लेल कार्यक्रम से आज्ञा चाहब। नमस्कार।